दोस्तों हम लोग कई बार कई अलग अलग वीडियोस में बात कर चुके हैं S400 को लेकर, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी S400 की बात की जाती है इसकी कीमतों को लेकर भी डिस्कशन होता है। ये बहुत महंगी चीज है। जी हाँ, इसे खरीदना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों की कीमतें भी अनाप शनाप है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके आपको S400 मिलता है और आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने कुल 5 बैटरीज S400 की रशिया से खरीदी है भाई, जिसके लिए हमें 35,000 करोड़ रुपए देने पड़े। ये कीमत अपने आप में बहुत ज्यादा हो गई। हालांकि देश की सुरक्षा के साथ कीमतों को हम लोग कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। लेकिन दोस्तों इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि डिफेंस के क्षेत्र में पैसे की जो वैल्यू है वो बिल्कुल पैरेलली चलती रहती है। यानी डिफेंस को लेकर जब भी आप खरीदारी वगैरह करते हैं तो प्राइस इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर आप लोग लेते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने S400 के कई सारे ऑप्शंस बना रखे हैं। मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए S400 की भी, तो भाई जो 35,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए थे ना, वो वसूल कर लिए हैं और अब शुरुआत हो चुकी है ब्याज वसूलने की। ये कैसे संभव हुआ, आइए आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताता हूँ। आप बस वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार मुझे याद है कि आज से 5 से 6 महीने पहले भी मैंने इस तरह की एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने उम्मीदें जताई थी कि भारत बहुत ही जल्द रशिया से खरीदे गए S400 की पूरी कीमतें वसूल कर लेगा। उस समय हम लोग 20-22 हजार करोड़ रुपए लगभग वसूल कर चुके थे और ये वसूल किया गया है क्रूड ऑयल को लेकर। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि रशिया हमें काफी डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करवा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर रुपीज में देखा जाए तो प्रति बैरल भारत को 2470 रुपए का फायदा होता है। 2470 रुपए एक क्रूड ऑयल की बैरल पर हमें बच जाता है। हालांकि प्रॉब्लम हमें यहाँ पर यह भी है कि रूस भारत से काफी दूरी पर है और वहां से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में हमें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन फिर भी प्रति बैरल कम से कम $10 तो भारत को हर हाल में बचत हो ही रही है और बताया जा रहा है कि ये बचत अब पूरी तरह से पहुंच चुकी है 35,000 करोड़ रुपए तक। जी हाँ, ये आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत काफी लंबे समय से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंटेड रेट पर रशिया से तेल खरीदते जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत की जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 80% तक जो पूर्तिकर्ता देश है वो रशिया बन चुका है। किसी जमाने में इस पायदान पर ईरान हुआ करता था, इराक हुआ करता था, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया आता था, लेकिन इस समय नंबर 1 की पोजीशन पर रशिया आ चुका है। यही कारण है कि रशिया से किसी जमाने में हम लोग अपनी जरूरत का केवल 0.2% ऑयल खरीदा करते थे। हमारी कंपनीज बहुत सारी मात्रा में ऑयल रशिया से खरीदती थी, लेकिन वो भारत के लिए नहीं होता था, बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया करती थी। लेकिन अभी चूंकि इतने डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है तो हम कहीं और से खरीदने के बजाय रशिया से ही खरीद रहे हैं। और दोस्तों इन सब चीजों का इम्पैक्ट अब दूसरे फील्ड में भी पड़ने लगा है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 सप्ताह से लगातार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी ये लगातार इस साल तो घटते ही जा रहा था, लेकिन अब उसने सडनली बढ़ना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे सही, लेकिन वो बढ़ते जा रहा है और लगातार 3-4 सप्ताह तक बढ़ते रहना ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। अब इसके पीछे के बढ़ने के कारण भी देख लीजिए। भारत वैसे तो कई सारे फील्ड में प्रगति कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी काफी बड़ी है, चाइना का ऑप्शन बनते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें बढ़त तो आनी ही थी। लेकिन फिर भी इसका काफी बड़ा हिस्सा हम लोग क्रूड ऑयल खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर देते थे, यानी इसी पैसे से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते थे। लेकिन अभी चूंकि डिस्काउंटेड रेट पर हमें क्रूड ऑयल मिल रहा है, इस वजह से हमें इसमें से जो पैसा निकालकर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा है वो पैसा काफी कम है। वो डिस्काउंट के तौर पर काफी ज्यादा पैसा हमारा बच रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जब सब तरफ से इतने अच्छे साइन मिले हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमारे रुपये पर भी पड़ा है। आरबीआई के गवर्नर की तरफ से खुद इस बात को कहा गया है कि जो डॉलर अपने पायदान पर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की करेंसीज पर पड़ा है, उसमें से भारत का रुपया भी एक है। वो इम्पैक्ट बाकी करेंसी की तुलना में रुपये के ऊपर काफी कम पड़ा है। और कल की बात की जाए तो मामूली बढ़त भी देखी गई थी भारतीय रुपये में, यानी जो रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिरते आ रहा था, अब वो गिरना काफी हद तक कम हो चुका है, स्थिर वाली स्थिति आ चुकी है और ये वापस से बाउंस बैक भी कर सकता है। इसी के साथ साथ मनी कंट्रोल की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि जिस हिसाब के साइन दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले 10 सालों में भारत की जो जीडीपी होगी वो 3 गुना तक बढ़ जाएगी। यानी हम लोग पहले उम्मीद जता रहे थे कि 2030 के आसपास भारत की जो जीडीपी है वो 7-8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, लेकिन अब 9 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और इससे अच्छा कोई दूसरा साइन भारत के लिए इस समय नहीं हो सकता।
वैसे ये जो दूसरे क्षेत्रों में फर्क देखने के लिए मिला है और अच्छे साइन मिले हैं, इन सब का केवल यही एक कारण नहीं है कि हमें डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल मिल रहा है, लेकिन फिर भी डिस्काउंटेड रेट पर जो ऑयल मिल रहा है उससे फायदा ये हुआ कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका कम होना कम हो गया। समझ रहे हैं आप, वो काफी हद तक बचा रह गया। दूसरी बात, S400 में हम लोगों ने खरीदने में जितना पैसा खर्च किया था उतना हम लोग वसूल चुके हैं। आगे क्रूड ऑयल और इसी रेट पर हम लोग खरीदते जा रहे हैं लगातार, तो इसके बाद अब इसका ब्याज वसूलना शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये भारत के ऊपर इतनी बार बार तिलमिला क्यों जाती है क्रूड ऑयल को लेकर। और सबसे बड़ी बात अभी 2-3 दिनों पहले की बात है, यूक्रेन के मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई थी और कहा था कि देखिए रशिया हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है और उसी की कीमत पर भारत क्रूड ऑयल खरीदते जा रहा है रशिया से। वो ये नहीं कहेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है जिन्होंने लड़वाया है, युद्ध को शुरू करवाया है, वो भारत से ज्यादा खरीद रहे हैं। उन्हें केवल प्रॉब्लम भारत के डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीदने से है। खैर, वो भोगते रहें, उनका काम है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।